जय हिंद दोस्तों। नए साल पे चीन ने फिर से दुनिया को एक नया तोहफा दिया और तोहफे में दिया है क्या? वायरस। चीन क्या दे सकता? वायरस ही दे सकता। जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही देता। तो एक नया वायरस आजकल तबाही मचा रहा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही और ये माना जा रहा है कि हो सकता है ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हो। तो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है या तुम्हें डरने की ज़रूरत है भी या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, वायरस का नाम है HMP वायरस। HMP वायरस। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका क्या है? फुल फॉर्म है। देखो, इसकी खोज पहली बार देखने को नहीं मिला। ये जो इसकी खोज हुई थी सन 2001 में हुई थी, क्योंकि 2001 में भी इस तरीके के केस देखने को मिले थे। इस वायरस से पीड़ित जो व्यक्ति थे उसके अंदर देखो ये किस फैमिली से आता? न्यूमोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस। अब देखो इसका जो प्रभाव होगा वो किसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा? तो प्रभाव देखो, कोई सी बीमारी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे HMP वायरस हो, चाहे कोई सा भी वायरस हो, उसका प्रभाव हमेशा उनके ऊपर होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती। या कोई भी वायरस सबसे पहले बच्चों को प्रभावित करता है या बुजुर्गों को प्रभावित करता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी कमजोर होती और थोड़ा सा इनकी जो मतलब शारीरिक जो गतिविधि होती है वो कम होती। तो इस वजह से जो हर एक वायरस है वो किस पे प्रभाव डालता? बच्चों पे या बुजुर्गों पे। तो यही सेम कंडीशन इसके साथ है कि बच्चों को प्रभावित करेगा या बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करेगा या जिनकी कमजोर इम्यूनिटी है तो उन लोगों को ये प्रभावित करने वाला। जो व्यक्ति अपनी एक्सरसाइज सही से कर रहा, डाइट सही से ले रहा, नींद अच्छी ले रहा, तो उसे क्या ही कौन सा वायरस प्रभावित करेगा? उन्हें कोरोना ही नहीं हुआ तो ये तो छोड़ ही दो। देखो ये फैलता कैसे है, पहली बात तो समझ लो। अगर मान लो किसी को HMP वायरस है तो पता कैसे लगाएंगे हम कि उस व्यक्ति को HMP वायरस हो गया, हमें उससे दूर रहना, उससे मतलब उसके पास नहीं जाना। तो देखो इसके लक्षण क्या होते हैं। शुरू में खांसी होती, फिर बुखार होता, गले में खराश जैसी समस्या देखने को मिलती, निमोनिया या अस्थमा या और भी जैसे मतलब बुखार जैसे सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कोरोना में था ना, सेम कंडीशन समझ लो। ज़्यादा इसमें घबराने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना इसमें ये बताए सिम्टम, इससे ज़्यादा तो वैसे भी हो जाते हैं सर्दियों में। अब देखो ये फैलता कैसे है। अगर तुम इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति के मतलब संपर्क में आते हो, जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके संपर्क में आ जाते हो तो तुम्हें भी वायरस हो जाएगा। हाथ मिलाने से होता, ऐसा व्यक्ति जिसे वायरस है तो वायरस तो मतलब पास आने से, जब इतनी पास आने से फैल रहा तो जब हाथ मिलाओगे तो वैसे ही फैल जाएगा। और मतलब जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसके संपर्क में जाओगे तो भी फैल जाएगा। या दूषित हाथों से आंखों या मुंह को छू लोगे। मान लो तुमने इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाया, उसके बाद अपनी आंख पर रख लिया, अपने मुंह पर रख लिया, नाक पर रख लिया, तो क्या होगा? तुम्हें भी ये वायरस हो जाएगा। बार बार अपने मुंह, जब भी तुम कभी भी बाहर जाओ ना, तो पता नहीं तुम कैसी कैसी चीज़ें छूते हो। जैसे मान लो तुम बस में सफ़र कर रहे हो, बस की जो गद्दी होती है उसे छुओगे, या बस में जो हैंडल लगे होते हैं उसे छुओगे, तो उससे क्या होता? हो सकता है कोई व्यक्ति जो पीड़ित हो किसी वायरस से, उसने वो टच कर लिया हो और वो जो वायरस है उसके अंदर आ गए हो, तुमने फिर वो टच करा तो वो वायरस तुम्हारे हाथों में आ गए, तुमने अपने मुंह पर लगाए या आंख पर लगाए तो वायरस तुम्हारे अंदर पहुंच जाता। तो इसलिए बोलते हैं जब भी कभी बाहर जाओ ना तो कभी भी अपने मुंह नाक को ज़्यादा मत टच करो। अगर टच करना तो रुमाल से टच करो। तो ये इसके क्या है, देखो ये इस तरीके से फैलता। आई होप तुम समझ गए होंगे। अब देखो इससे बचने का उपाय क्या? दोस्तों मैं एक चीज़ अभी और बता दूं तुम्हें, इससे देखो बचने के उपाय तो देख ही लेंगे हम। कोई भी वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं और ज़्यादा खतरनाक है भी। अगर तुम उसमें लापरवाही करते हो, मान लो तुम्हें खांसी हो गई है ना, किसी को खांसी हो गई या बुखार आ रहा है या गले में खराश है या न्यूमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहा है और वो उसमें भी लापरवाही करके पड़ा कि मैं तो क्या हूँ, अमर हूँ, मुझे कोई बीमारी हो नहीं सकती, और हो गई तो अपने आप ही घर से चली जाएगी, तो गलतफहमी में मत रहना। अगर किसी को कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज कराओ। ये नहीं कि मतलब घर में बैठ गए या मतलब जानबूझकर डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बीमारी है, अगर उसका शुरू में इलाज हो जाएगा तो खतरनाक नहीं होगी। और सेम कंडीशन क्या है? HMP वायरस के साथ है। अगर तुम्हें इनमें से सिम्टम देखने को मिलता कुछ भी तो जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो तुमने लेट कर दिया तो इसमें क्या होता?
बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती, कभी कभी ऑक्सीजन देने की नौबत आ जाती और मरीज निकल भी लेता कभी कभी। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल रही। अभी जो महाराष्ट्र और हमारा कर्नाटक है वहाँ पे इस वायरस के केस देखने को मिले हैं, केरल में भी देखने को मिले। WHO ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि जहाँ भी जो भी अपडेट इस वायरस के बारे में हो, कहीं पर अगर ज़्यादा फैल रहा हो तो हमें बताए ज़रूर। ऐसा नहीं कि चाहे कोरोना वाली तरह तुमने छुपा कर रख लिया था, ऐसा कोई भी देश नहीं करेगा, ये WHO के द्वारा बोला गया। तो इतना खतरनाक भी नहीं है और खतरनाक भी है, तो इसमें घबराना नहीं है। बस अगर छोटी मोटी ये चीज़ें देखने को मिलती तो अपने डॉक्टर से संपर्क करो और दवाई लो और सही हो जाओ। अब देखो इसका उपाय क्या है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करो। और वो जो पुराना जो मुहावरा चला आ रहा था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो वही कंडीशन इसके साथ है, क्योंकि ये वायरस है। मास्क होना चाहिए और हाथों को तुम्हें बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। बाहर से आके साबुन से हाथ धो, घर के अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो घर में आके बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उससे दूरी ही बना के रखो। तो ये उसके उपाय हैं। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। ज़्यादा घबराना नहीं है, कभी घबरा जाओ जैसे कोरोना के टाइम पर घबरा गए थे, तो इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। तो दोस्तों ये था लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।